मिडिल ईस्ट इस वक्त एक भयंकर युद्ध की चपेट में है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। शुक्रवार को इजरायली हमलों में ईरान में भारी तबाही मची। अब तक की जानकारी के मुताबिक 78 लोगों की मौत हो चुकी है और 350 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस हमले के तुरंत बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए करीब 150 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान तेल अवीव को हुआ। शुक्रवार की रात भर ईरान ने इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाया और हमलों की आवाजें यरूशलेम और उसके आसपास के इलाकों में साफ साफ सुनी गई। ये युद्ध अब सिर्फ सीमित जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों के ओपन वॉर डिक्लेरेशन बन चुका है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने शुक्रवार को ऐलान किया कि इजराइल को अब उसकी करने की सजा मिलेगी और ये हमला जहन्नम के दरवाजे खोल देगा। उन्होंने इस हमले को एक निर्णायक मोड़ बताया और कहा कि ईरान अब पीछे हटने वाला नहीं है। इजराइल ने इस पूरे युद्ध की शुरुआत की थी जब उसने शुक्रवार सुबह ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर सीधा हमला किया। बताया जा रहा है कि इजराइल ने पहले से ही अपने ड्रोन और फाइटर जेट्स को ईरान में छिपा कर रखा था ताकि हमला सटीक और घातक हो। इस हमले में इजराइल का उद्देश्य साफ था, ईरान के टॉप साइंटिस्ट, जनरल्स और परमाणु ठिकानों को खत्म करना। इजराइल का कहना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है और इससे पहले कि वो बम बना ले, उसे रोकना जरूरी है। इन हमलों के जवाब में ईरान ने शुक्रवार देर रात से लेकर शनिवार सुबह तक बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात कर दी। यरूशलेम और तेल अवीव के आसमान में सायरन की आवाजें, इंटरसेप्टर डिफेंस सिस्टम के धमाके और बिल्डिंग्स के हिलने जैसी स्थिति बन गई। कई इलाकों में नागरिकों को बंकरों में छिपने की सलाह दी गई। इजराइल की सेना ने सार्वजनिक बयान में अपने नागरिकों से अपील की है कि वो सतर्क रहें और जरूरी निर्देशों का पालन करें। ईरान की ओर से संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त राजदूत ने बताया कि इजरायली हमलों में 78 लोगों की मौत और सैकड़ों घायल होने की पुष्टि हुई है। ईरानी राजदूत ने यूएन सुरक्षा परिषद में इजराइल के हमलों को अकारण आक्रामकता और सीधा युद्ध का ऐलान बताया। वहीं ईरान ने जवाबी हमले को आत्मरक्षा का अधिकार बताया और कहा कि यह हमला उनके राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा के लिए किया गया है। इस पूरी स्थिति को ईरान ने ऑपरेशन का तीसरा चरण बताया है। इससे पहले के चरणों में ईरान ने कई रणनीतिक इजरायली ठिकानों को पहले ही निशाना बना लिया था। अब ये जंग केवल सैन्य ताकत ही की नहीं है, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक दबावों की भी बन चुकी है। इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प ने भी इन हमलों को पुष्टि करते हुए कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है और जरूरत पड़ी तो इससे भी बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जाएगा। अब दुनिया भर की निगाहें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं। अमेरिका, रूस, भारत, चीन और यूरोप के तमाम देश इस संकट पर नजर रखे हुए हैं। सवाल ये है कि क्या ये युद्ध पूरी दुनिया को एक नए संकट की ओर धकेल देगा? क्या इजराइल और ईरान के बीच ये जंग तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? आने वाले 24 से 48 घंटे बेहद अहम है, क्योंकि अगर यही सिलसिला यूं ही चलता रहा तो ये संकट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी इसका भयानक असर पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हड़बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।